नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया और इंडिया के बीच हो रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। आप लोग ये न्यूज़ तो सुन ही ली होगी कि इंडिया और रशिया जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, यानी कि एफटीए साइन करने वाले हैं। आप लोग को कहेंगे एक मिनट, ये जो एफटीए है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये तो हम यूके के साथ साइन करने वाले थे, यूनाइटेड किंगडम, और हम चाह रहे थे कि यूएसए से भी हम साइन कर ले, क्योंकि हमारा जो सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है इंडिया का वो यूएसए के साथ होता है। तो अगर यूएसए के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए फायदे वाली बात है। पर ये अचानक से रशिया बीच में कहाँ से आ गया? क्योंकि ये बात अभी चर्चा में आई है, अभी हाल फिलहाल में चर्चा में आई है कि रशिया के साथ हम लोग एक एफटीए साइन करने वाले हैं। तो सबको जानेंगे कि क्या बात चल रही है, क्यों ये जो शब्द है ये चर्चा में आया है एफटीए, जो कि हम रशिया के साथ साइन करने वाले हैं, और आखिर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है, हम ये भी इस वीडियो में देख रहे होंगे। तो चलिए एक बार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। हमारा रोड टू 1000 सब्सक्राइबर चल रहा है, तो 1000 सब्सक्राइबर्स की जर्नी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये बात है मंडे की, यानी कि परसों की बात है, आज है वेडनेसडे, ठीक है। तो हमारे जो रशिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, यानी कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मांट्यूरोव, ये इनका नाम है, ये जो है ये आए हैं इंडिया में, आए हुए हैं। ये 2 से 3 दिन की विजिट पे आए हुए हैं इंडिया में। अब इंडिया में क्यों आए हैं? क्योंकि इंडिया में चल रहा है इंडिया रशिया बिजनेस डायलॉग। ये एक मीटिंग है, ये एक इंडिया और रशिया के बीच में, जिसमें हम लोग अपने जो बिजनेस को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, दोनों कंट्रीज के बीच में हो रहे बिजनेस को, दोनों कंट्री में हो रहे ट्रेड को हम लोग किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से एक हेल्दी एनवायरमेंट बना सकते हैं। तो उसको लेके चर्चा की जाती है इस डायलॉग में। अब इस डायलॉग में क्या है, पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। अब क्यों टिकी हुई है? क्योंकि आप लोग को पता है कि इंडिया और रशिया एक बहुत ही फ्रेंडली नेशन है। इन दोनों के बीच में क्रूड ऑयल को लेके बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोगों ने इंपोर्ट किया हुआ है, और जिसके चलते जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका मानना है, क्योंकि वो खुद परचेज करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं, पर उनका मानना है कि हम लोग कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की, ये उनका मानना है। तो कोई बात नहीं, जैसा इसका मानना है। तो ये जो मीट है ये हुई है मंडे को। तो इस मीट में जो वहाँ के जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि वहाँ के ट्रेड मिनिस्टर भी हैं, ट्रेड मिनिस्टर और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर दोनों एक ही इंसान है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम जो है एक एफटीए साइन करने जा रहे हैं इंडिया के साथ, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं। अब देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? तो देखो, ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि मतलब कोई भी दो देश, जो कोई भी एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्रीज होते हैं जो कि आपस में व्यापार करते हैं। व्यापार क्या होता है? जैसे कि मान लो कोई भी 2 कंट्री है, ठीक है, वहां पे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, जो टैक्स है, बहुत ज्यादा लगता है, जिसके चलते जो सामान है बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। तो इसलिए जो ट्रेडर्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम इतने महंगे में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो कभी कभी वो लोग ट्रेड नहीं करते हैं, तो एक तरह से ट्रेड अफेक्ट होता है इस चीज के चक्कर में। तो अगर हम लोग ये एफटीए साइन कर लेते हैं तो जो फालतू में जो ये टैक्स लगते हैं ना, इम्पोर्ट टैक्स और एक्सपोर्ट टैक्स, जो कुछ भी अलग अलग ड्यूटी लगती है, इन पे बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिल जाता है, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा लोग इंकरेज होंगे उस कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा जो प्राइवेट कंपनीज है वो एक तरह से अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे उस कंट्री से ट्रेड करने के लिए। तो इससे जो 2 कंट्रीज के बीच का जो ट्रेड है, व्यापार है, बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है। तो ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये हम साइन करने वाले थे यूके के साथ, पर अब ये जो है ये साइन करने वाले हम लोग रशिया के साथ, ठीक है। यूके के साथ बात चल रही है, उसकी जो 8वीं मीटिंग थी वो होगी, पता नहीं क्या बहुत लंबा प्रोसेस है उसका, वो तो पता नहीं होगी भी या नहीं। पर ये रशिया के साथ जो है हम लोगों ने एक बात करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार रशिया के साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो यार इसमें कहीं ना कहीं हमारा घाटा होगा, क्योंकि ओवरऑल हम लोग रशिया से तो बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं, पर एक्सपोर्ट हम लोग ना के बराबर करते हैं, क्योंकि आप लोग पता होगा $45 बिलियन का हम लोग अब तक रशिया से इंपोर्ट कर चुके हैं, और हम लोगों ने एक्सपोर्ट तो ना के बराबर किया है। अभी $45 बिलियन आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्रूड ऑयल ही मंगाया है, ठीक है। क्रूड ऑयल हुआ और वेपन्स हुए, ठीक है, जो आर्मी के जो हथियार हैं वो मंगाए हैं, तो उसी में जो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, पर हम लोग उन्हें एक्सपोर्ट तो नहीं करते, तो इसमें एक तरह से हम लोगों का घाटा ही है। तो ये जो बात है ना, जो मैंने अभी आपसे कही है, ये एक सेम बात रिपीट की है वहां के जो डिप्यूटी मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते कि किसी भी कंट्री का एक नुकसान हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि ये एक ग्रुप है, ईएईयू। ईएईयू की फुल फॉर्म है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। ये जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि इसमें टोटल 5 कंट्रीज हैं, जो कि यूरेशिया, जो आपको पता है यूरोप और एशिया का जो बीच में जो पार्ट है उसको हम यूरेशिया कहते हैं। तो उसकी जो पूरी ओवरऑल 5 कंट्रीज का ये ग्रुप है, ठीक है ना। अब इसमें 5 कंट्रीज कौन कौन सी है? इसमें है अर्मेनिया। अर्मेनिया कौन है? अर्मेनिया आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि इसको हम लोग एक बहुत ज्यादा, हमारा एक अच्छा कंट्री है, मतलब कि हमारा बहुत ज्यादा फ्रेंडली कंट्री, जिसके साथ हम लोगों ने अभी बहुत ही मतलब एक तरह से ट्रेड डील की थी। बहुत सारे जो वेपन्स हैं वो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किए थे अर्मेनिया को, ठीक है ना। एक है अजरबैजान, जो कि बहुत ही बड़ा इनका दुश्मन है, जिसको टर्की सपोर्ट करता है, वो एक अलग कहानी है। तो ये एक अर्मेनिया है, जो कि हमारा एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है, ठीक है। बेलारूस हुआ, बेलारूस भी फ्रेंडली कंट्री है, ठीक है। कजाकिस्तान, ये भी फ्रेंडली कंट्री, बहुत सारे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं कजाकिस्तान के साथ। किर्गिस्तान, ये जो ओवरऑल जो 4 कंट्री और प्लस रशिया,
ठीक है ना, ये 5 कंट्रीज का ग्रुप है ईएयू का। तो ईएयू के साथ हम लोग पूरी एक तरह से हम लोग एफटीए साइन कर रहे हैं, ना कि सिर्फ रशिया के साथ। ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रशिया के साथ एफटीए साइन नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरे 5 कंट्रीज के साथ एफटीए साइन कर रहे हैं। अब 5 कंट्री के साथ एफटीए साइन करने से हम लोग को फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि भले ही हम लोग रशिया के साथ इंपोर्ट करें, यानी कि अब क्रूड ऑयल है, ठीक है, क्रूड ऑयल की डिमांड एक ऐसी है कि हम इसे घर बैठ के नहीं बना सकते, हम लोगों को कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब किसी और कंट्री से महंगे दाम में इंपोर्ट करने से अच्छा है हम लोग रशिया से इंपोर्ट करें कम दाम में। अब हम लोग कहीं से भी ऐसे मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा दाम देने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट देना पड़ता है। यूएसए से अगर हम लोग इंपोर्ट करें तो यूएसए पे को भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट देना पड़ेगा, पर ये जो रशियन ऑयल है ये काफ़ी सस्ता पड़ता है हम लोगों को, तो इसीलिए हम लोगों को इसकी ज़रूरत है। और रही बात अब एक्सपोर्ट को, मतलब एक तरह ट्रेड को बैलेंस करने की, क्योंकि ये वन साइडेड ट्रेड है, सिर्फ हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब बैलेंस कैसे करेंगे? अब बैलेंस करेंगे हम लोग इन कंट्रीज के साथ, इन कंट्रीज के साथ हम लोग बैलेंस करेंगे, इनको हम लोग करेंगे एक्सपोर्ट, ठीक है ना। अब इनको एक्सपोर्ट करने से क्या होगा कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट जो कि इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, उसमें हम लोग एक तरह से हम लोग एक बैलेंस ट्रेड की तरफ फोकस कर पाएंगे। और दूसरी बात, अब आप लोग सोच रहे हो कि ये जो रशिया है ये अचानक से ऐसे क्या हो गया कि ये एक तरह से चारों तरफ हम लोग मतलब एफटीए साइन करने को लेके बात चलने लगा। तो आप लोगों को पता होगा कि रशिया को मतलब रशिया बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लग चुके हैं। क्यों लग चुके हैं? क्योंकि ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लग चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उनसे रशिया का व्यापार जो है वो एक तरह से रुक गया है। अब व्यापार रुक गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ के जितने भी मॉल्स हैं, दुकानें हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो गुड्स की कमी है। गुड्स क्या? जैसे कि अगर कपड़ों का शोरूम मान लो ज़ारा हुआ, ठीक है ना, गुच्ची, इन सब की मतलब जो कपड़े हैं, गुड्स हैं, जो कि एक तरह से उनकी बहुत ज़्यादा कमी पड़ रही है, क्योंकि इम्पोर्ट सामान आ नहीं रहा है, सारे मॉल्स जो है वो खाली चल रहे हैं, दुकानें खाली हैं। तो एक तरह से ये एक किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही बुरी चीज़ है उसकी इकोनॉमी के लिए। तो उसी को बैलेंस करने के लिए रशिया चाहता है कि जो इंडिया का जो सामान है, इंडिया की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे आके बिकें। तो इसीलिए हम लोग एक रशिया के साथ भी एक तरह से एक हेल्दी ट्रेड कर पाएंगे इसके सहारे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि ओवरऑल ये क्यों रशिया एकदम अचानक से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर आ गया, कि एक तरह से कि हमें आप लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लो, हम आपको क्रूड ऑयल देंगे, आप हमें गुड्स दो, ठीक है ना। तो एक तरह से इसमें दोनों लोगों का फायदा ही फायदा है, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब आप लोग समझ रहे यार फायदा ही फायदा है, फिर क्या दिक्कत है? अब दिक्कत क्या है? दिक्कत है वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज की क्या दिक्कत है? अब देखना, अब जैसे ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, या फिर अभी आप लोग 2-4 दिन की बात आप लोग देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये एक तरह से इंडिया को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दें कि ये तो मतलब एक तरह से रशिया को उनको सपोर्ट करने पे आ गए कि रशिया यूक्रेन वॉर में। तो अब जैसा जिसका मानना, अब हम लोग किसी का कुछ नहीं कर सकते कैसा क्या मानना है। तो अब आप लोग सोच रहे हो कि यार चलो ठीक है ये सब तो हो गया, अब हम लोग व्यापार किस में करेंगे? क्योंकि ओवरऑल जो दो कंट्रीज के बीच में व्यापार होता है वो व्यापार होता है डॉलर में। अब डॉलर तो बंद चल रहा है, तो व्यापार किस में करेंगे? तो व्यापार हम लोग करेंगे रुपये में, ठीक है ना। रुपये और रुबेल, ये दो करेंसी हैं जो कि दोनों ही कंट्रीज की करेंसी है, इन्हीं में हम लोग व्यापार करेंगे। इसके चलते नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट जो है अपने इंडिया में ओपन करा दिया है रशिया ने, तो उसी से हम लोग ये जो ट्रेड है ये करेंगे। हम लोगों को डॉलर की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारे कंट्रीज के साथ ये जो डील साइन भी कर ली है कि हम लोग रुपये में ही ट्रेड करेंगे, हम लोग डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब हम डॉलर की कहानी एक अलग ही किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे कि डॉलर किस तरह से जो है, कोई भी कंट्री है जैसे रशिया है, रशिया सेव कर लेता है डॉलर को, जैसे कोई भी कंट्री है वो सब लोग अपना एक तरह से फॉरेन एक्सचेंज जो है वो सेव करके रखते हैं कि इन द फ्यूचर अगर जरूरत पड़े तो। डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो कि हर देश एक्सेप्ट करता है। पर रशिया के केसेस में क्या हो कि रशिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज है, डॉलर्स हैं, पर वो कहीं यूज नहीं कर सकता डॉलर। ये एक तरह से एक जो हेल्दी करेंसी की एक निशानी नहीं होती है, जो कि लोग मानते थे कि डॉलर है वो एक स्टेबल करेंसी है, पर रशिया के केस में ये जो चीज़ है ये फेल हो गई है। वहाँ पे एक स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन कर पाया डॉलर, खास करके बाइडन, और बाइडन की नीतियाँ तो वही जाने। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा कि ओवरऑल क्या बात चल रही है एफटीए साइन करने की, एफटीए क्या होता है, जिसके चलते जो वेस्टर्न मीडिया बहुत ज़्यादा एक तरह से बौखलाई हुई है कि ओवरऑल ये क्या चल रहा है इंडिया और रशिया के बीच में। तो अब और रही बात तो और कंट्रीज के साथ एफटीए साइन करने की, तो जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।